हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णा जी आपके लिए बड़ी ही दिल छूने वाली एक कथा, एक सर्ग, एक बात बताने वाली हूँ। आज ये बात मैं बताने वाली हूँ, एक तो ये सत्य घटना है, दूसरा ये कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस विषय में कुछ चर्चा। इस बात से सोचिए कि हमसे कितनी सारी गलतियाँ होती हैं। बात है, घटना यही बालोद की, छत्तीसगढ़ बालोद में है, बात वहीं की है। एक मधु नाम की एक महिला थी, कमला और नाम की एक महिला थी। कमला मधु की सासू माँ थी और उनका बेटा आशीष, कमला जी का बेटा आशीष अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाता है कि क्या बात है, माँ को तुमने अभी तक तैयार क्यों नहीं किया, माँ को तैयार करो। तो मधु ने कहा कि आप ये बात रोज मुझे क्यों बोलते हैं, मुझे माँ को तैयार करने के लिए, आप एक नर्स क्यों नहीं रख लेते हैं उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी स्थिति नहीं है, मैं नहीं रह सकता नर्स को, तुम्हें पता है ये बात। तो उसने कहा क्या बात करते हैं, माँ की सेवा करने के लिए बड़े भैया भी तो आपको पैसा भेजते हैं, तो आप क्यों नहीं उनके लिए नर्स लगाते, आपको पता नहीं कि मैं माँ की सेवा क्यों नहीं करती हूँ। ये बात सुनते ही आशीष चुप हो गए। बात कुछ वर्षों पहले की है। मधु की माँ जो थी सरला, मधु की माँ जो सरला थी, वो बड़ी ही सीधी सादी और बड़ी ही अच्छी थी। पति के मृत्यु के बाद अपनी बेटी को उन्होंने, मधु को, बड़ी ही अच्छे से परवरिश करके बड़ा किया। मधु बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का सर्वनाश हो गया था। लेकिन कमला जी जो हैं, सरला जी जो हैं, मधु को शादी नहीं करी और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाने लगी। समय बीतता रहा, धीरे धीरे जब मधु बड़ी होती है, उसकी शादी करती हैं आशीष से। अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ देकर बेटी को विदा किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार अचानक कमला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके बाजू के पड़ोसी वर्मा जी का फोन मधु के फोन पर आया कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बेटा जल्दी आ जाओ। मधु तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचती है। उसका पति आशीष भी पहुँचता है। स्थिति बहुत गंभीर थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब माँ की सेवा करने के लिए आशीष को बोलकर बाहर गई। और 12 दिन के बाद जब हॉस्पिटल से छूटने की बात आई तो मधु ने कहा कि मैं अभी कुछ दिन माँ के पास और रहूं। तो आशीष गुस्सा होने लगा। अब बोला मेरी माँ भी तो यहाँ अकेले है, उनका ध्यान कौन रखेगा। कमला जी ने मधु को समझाया कि बेटा मेरे वजह से अपना परिवार खराब मत करो, तुम्हारा परिवार है, तुम जाओ। तो मधु ने क्या किया, ठीक है, और अपनी माँ को लेकर ससुराल आ गई। जैसे ही सरला को देखा, सरला जी ने देखा कि कमला जी आई हैं, यानी मधु की माँ, और आशीष ने देखा, दोनों ही मुंह फुलाकर गुस्से में वहां से चले गए। लेकिन कमला जी ने कुछ भी नहीं बोला। बेटी समझदार थी, उसने भी कुछ नहीं बोला। माँ की सेवा कर रही थी, सासू माँ की और माँ के दोनों की सेवा मधु बड़े अच्छे से कर रही थी। लेकिन सरला जी को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि कमला जी जो है यहाँ पर बेटी के घर में हमेशा कुछ न कुछ उसे टोंट मारती रहती थी। हुआ कुछ इस तरह से कि एक बार की बात है कि वो बहुत ही ऊंची आवाज में बोल रही थी और कमला जी को बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करती, आखिर बेटी के अलावा कोई तो था नहीं उनके पास जो उनका ध्यान रखता। समय बीतता रहा। एक दिन अचानक कमला जी के कमरे में सरला जी गई। सरला जी उस समय वहां नहीं थी, कमरे से बाहर थी। उन्होंने अलमारी में देखा कि उनके घर का कागजात, यानी 3 कमरे का घर उनके पास था और कुछ भी नहीं था उनके पास, कमला जी के पास और कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि तुम्हें बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तुम लोन लेना चाहते हो, एक काम करो, उस मकान, आखिर उनके मरने के बाद तो सब तुम्हारा ही है, तो उस मकान को तुम ले लो। तो कैसे लेंगे माँ,
कैसे मांगेंगे उनसे? तो बोली वो चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगी। अपने बेटे को बोली कि तुम अपने बहू को लेकर कहीं चले जाओ, मैं सरला जी से बात करूंगी। कमला जी ने बोला, सॉरी सरला जी ने कमला जी के लिए बोला, ठीक है। बेटा बहू से बोला कि चलो मधु, बहुत दिन हो गया, हम कहीं घूम के आते हैं। तो मधु बोली नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो गुस्सा होने लगा। तो मधु की माँ उसको समझाई, कमला जी, कि बेटा हमारी वजह से तुम जाओ, घूम के आ जाओ, मैं तो यहाँ हूँ ना घर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। माँ के कहने पर बहू बेटे चले गए। अब मौका बिल्कुल साफ था। सरला जी कमला जी के कमरे में आई और बोली कि बड़ी अच्छी बिटिया है आपकी, बड़ी सेवा करती है, मुझे बड़ा खुशी होता है। बोली लेकिन पता है, गवर्नमेंट हम बुजुर्गों के लिए स्कीम निकाला है, उसमें दवाएं फ्री हैं, बाकी कुछ तो चलो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन अगर फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा लेना चाहिए। देखिए मैंने एक फॉर्म दिखाया, खाली फॉर्म, उसमें उन्होंने साइन किया था कि देखो मैंने ये फॉर्म भरने के लिए, बाकी तो आशीष देख लेगा, मैं आपके लिए भी एक फॉर्म ले आई हूँ, आप भी दवा के लिए ये फॉर्म भर लीजिए, आप साइन कर दीजिए, बाकी काम आशीष कर लेगा। कमला जी को बड़ा अच्छा लगा, बोली मेरा दवा तो बड़ा अच्छा है भाई, हाँ ठीक है। उन्होंने उस कागज पे दस्तावेज पे साइन कर दिया। कुछ समय के बाद, साइन होने के बाद, अब तो महीना भर तक काफ़ी अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रंग बदलना शुरू हो गया आशीष का और उसकी माँ का। अचानक वर्मा जी का, वही जो उनके घर के पास थे, उनका फ़ोन आया कि बेटा इस घर को तुमने बेच दिया है क्या? तुम्हारे पति को मैंने यहाँ देखा था कुछ लोगों के साथ, तो सरला जी तुम्हारे पास लगी, बड़ी खुशी की बात है। ये बात सुनते ही मधु को बहुत गुस्सा आया और वो खूब चिल्लाने लगी और बोलने लगी, तुमने धोखा किया मेरी माँ के साथ में। तो माँ कमला जी लड़ने लगी और बोली, सरला जी लड़ने लगी, बोली कि तुम बकवास मत करो, आखिर सब कुछ तो हमारा ही है, मरने के बाद कितने दिन के लिए तुम्हारी माँ है। ये बात सुनते ही कमला जी को सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आया और इस दुनिया से वो चले गए। मधु को बहुत गुस्सा आया। कहते हैं वक्त करवट लेता है। कुछ समय के बाद आशीष और उनकी माँ कहीं घूमने जा रहे थे, यानी कि मधु की सासू माँ। एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में आशीष को थोड़ा कम चोट लगा, लेकिन सरला जी को बहुत ज़्यादा चोट लगा और वो बिस्तर पे आ गई। बड़ी बहू बाहर रहती थी सरला जी की, मधु यही रहती थी, लेकिन जब सेवा करने की बात हुई, मधु ने सेवा नहीं करी, कहा आप लोगों ने मेरे संग गलत किया है। अब अस्पताल में आशीष का बड़ा भाई विनोद से वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि देखो भाई, ऐसी बहुएं होती हैं क्या? विनोद बोला, मैंने आज तक तुम्हारी भाभी के संग कभी भी गलत नहीं किया है। तुमने क्या किया? तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। तो उसकी भाभी बोलती हैं, अगर मेरा पति ऐसा किया होता तो मैं तो पुलिस के डंडे लगवा के इसे अंदर करवाती होती। आशीष चुप था, क्योंकि जिस जगह आशीष था कुछ समय बाद उसका वही स्थान हो गया, उसने गलत किया था। आखिर मधु के अलावा कमला जी का कोई नहीं था, तो मदद तो करना चाहिए था उन्हें, है ना? ये दिल को छूने वाली जो घटना है, चाहे माँ हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो, अगर कभी आपके संग में ऐसे जीवन में कभी हो तो ये ना सोचें, बिना सोचे उनकी मदद करें। आखिर उनकी पत्नी, आशीष की जो पत्नी थी, उनके माँ के अलावा कौन था उसका? कोई तो नहीं था। बेटे बन जाते तो क्या कुछ हो जाता? नहीं। लेकिन छल नहीं करना चाहिए। समाज में ये सब चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं। ये छोटा सा मन को दहलाने वाला जो कथा था आपको सुनकर, ये सत्य घटना थी। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुझे बताएं कि हमारी पूरी चार्ज प्रबंध में हरे कृष्ण जब बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण जपे और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। हाथ से एक माला जपे, अच्छा होता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 वाला पे आए, 8 से 16 वाला पे आए और कृष्ण के हेतु के पात्र बन जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।